जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में देखने वाला है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 29/3/2016 को थर्ड शिफ्ट में पूछा यह क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। पार्ट 1 करा चुके हैं। पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 50 तक कराए हैं। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं पार्ट 1, ठीक ना। पार्ट 1 और सेट 1 भी करा चुके हैं, ठीक ना। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में 50 से लेकर 100 तक कराएंगे, यानी कि 50 से लेकर 100 तक कराएंगे सीबीटी 1 जो अभी परीक्षा होने वाला है आपका, ठीक ना। ग्रेजुएट लेवल है या 12th लेवल, तो दोनों के लिए एक ही सेट बनाया गया था, ठीक ना। सीबीटी 1 के लिए एक ही सेट बनाया गया था, बाकी अब की बार अलग अलग एग्जाम होगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 51 नंबर से आपका यहाँ पर मतलब पार्ट 2 कराने वाला है, ठीक ना। यानी कि पार्ट 1 तो करा चुके हैं, 1 से लेकर 50 तक। देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 मैंने पूछा था बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक ना। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर जो है वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर इसमें यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि इसका 75 डिग्री मान, इसका 40 डिग्री, ये ए है, ठीक ना। तो ए का मान यहाँ पर ज्ञात करना था, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन था, यानी कि इस प्रकार मान लेना था। त्रिभुज ABC, त्रिभुज तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, आप सभी जानते होंगे। 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपको थीटा मान लेना था, ठीक ना। उसके बाद बराबर यहाँ पर प्लस कर देना था 75 डिग्री प्लस यहाँ पर 40 डिग्री बराबर कर देना था 180 डिग्री, ठीक ना। 180 डिग्री कर दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन कीजिए तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी आपको मतलब इसको सॉल्यूशन करने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर निकालना है 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि 180 डिग्री माइनस थीटा निकालना था। सिंपल सा इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 डिग्री। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक ना। तो वहाँ से जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है। तो जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से इसको भी बना सकते थे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मच्छर के काटने से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे वीडियो देखने के लिए, ठीक ना। तो 54 नंबर में पूछा गया था विवरण और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए, उसको आपको पढ़कर जवाब देना था, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, यानी कि 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों मेल नहीं होता है, ठीक ना। यानी कि दोनों मेल नहीं खा रहा है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे पढ़िएगा पहले ऊपर वाला को, ठीक ना। उसके बाद नीचे निष्कर्ष दिया गया है, ठीक ना। इसको पढ़कर आंसर देना था, ठीक ना। तो दोनों में से कोई संगत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किसी एक नगर में कितना किराना खरीदने के लिए एकमात्र SST बाजार ही विकल्प है, ठीक ना। खरीदने हेतु स्वस्थ स्थल वह होता है जहाँ की विशेषता स्पर्धा होती है, ना कि एकाधिकार। दिए गए विवरणों में कौन सा सही निष्कर्ष प्राप्त होता है, यानी कि ये भी निष्कर्ष है, ठीक ना। आपको पढ़ना था और जवाब देना था, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना सकते थे। 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ST बाजार नगर में एकाधिकार। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बार बार कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था काउंटर से कतार के कारण क्रमांक 12 है, ठीक ना। काउंटर से कतार के कारण क्रमांक 12 है, ठीक ना। करण यहाँ पर कारण नहीं है, सॉरी, यहाँ पर करण है, ठीक ना। करण व सुनील
के बीच में 5 पंक्ति व्यक्ति है, ठीक ना। कतार में सुनील का कौन सा क्रमांक है, यानी कि ये आपका कतार वाला क्वेश्चन था, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना सकते थे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर 18 हो जाएगा। ये कैसे 18 होगा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। काउंटर से कतार में करण कितने क्रमांक पर है, तो 12 क्रमांक पर है, तो 12 यहाँ पर हो जाएगा बीच में, ठीक ना, यानी कि 12 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए करण व सुनील के बीच में 5 व्यक्ति है, ठीक ना, यानी करण और सुनील के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति। मान लीजिए इधर सुनील है, ठीक ना, इधर यहाँ पर यानी कि इधर है सुनील, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए करण बीच में, ठीक ना, करण तो बीच में रहेगा, ठीक ना। और यहाँ पर 5 व्यक्ति, इधर भी 5 व्यक्ति है, ठीक ना। सिंपल सा 12 यहाँ पर बीच में हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना था, तो यहाँ पर देखिए करण से 12 यानी कि 12, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 11 प्लस, ठीक ना, 1 प्लस 5 प्लस 1, यानी कि कुछ इस प्रकार बनाना था। इसका करेक्ट आंसर 18 हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा यह क्वेश्चन था, यानी कि ये दिया गया आपको, ठीक ना, ये डायग्राम दिया गया, इसको अच्छे से मतलब अध्ययन करना, उसके बाद इस पर आंसर आपको बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज का, यानी कि इसका मतलब टेनिस खिलाड़ी है, ठीक ना। इसका मतलब हॉकी खिलाड़ी है, और ये गोल वाला का मतलब शतरंज की खिलाड़ी है, ठीक ना। यहाँ पर पूछा गया क्या है, ठीक ना, तो वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, ठीक ना, उसकी संख्या कितनी है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखना है, ठीक ना, टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी की खिलाड़ी नहीं है, ठीक ना। तो टेनिस खिलाड़ी कौन है, तो यहाँ पर टेनिस खिलाड़ी त्रिभुज वाला हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर त्रिभुज वाला को छाटना था और सिंपल सा आपको जोड़ देना था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बाकी से आप कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर इसका मतलब कि प्रैक्टिस करना है तो कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन जुट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा एक त्रिभुज वाला 11 जुट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद एक यहाँ पर 5 जुट जाएगा। 5 कौन जुटेगा, तो यहाँ पर देखिए ये 5 जुट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद कौन जुटे जाएगा, तो यहाँ पर 14 करने पर है, तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज में 14 है, तो 14 भी जुट जाएगा। उसके बाद कौन जुट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा एक और जुटेगा, तो यहाँ पर देखिए 5 वाला तो जुट ही गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि एक और 5 वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और ये 5 वाला हो सकता है, ठीक ना, और आगे होगा ऊपर में। यहाँ पर देखिए एक 5 वाला यहाँ पर है, तो ये वाला भी जुट जाएगा, यानी कि 11 जोड़िए, ठीक ना। उसके बाद 14 जोड़िए, उसके बाद 5 जोड़िए, 5 जोड़िए, ठीक ना। तो 11 14 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 10 कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 35। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वे खिलाड़ी जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं, उनकी यानी उनकी तुलना में शतरंज नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, ठीक ना। शतरंज नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जाता है। तो सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यानी कि 58 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यह एक समान है, ठीक ना, यह एक समान है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हॉकी की खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों का कितना अनुपात है, ठीक ना। यहाँ पर अनुपात पूछा है, नॉर्मल है। यहाँ पर देख लिए पहले यहाँ देखिए खिलाड़ियों की, हॉकी खिलाड़ी और शतरंज खिलाड़ी, ठीक ना। अगर यहाँ पर हॉकी खिलाड़ी जोड़ते हैं तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 55 हो जाएगा। और यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ी 90 हो जाएगा, ठीक ना। दोनों का अनुपात तो सिंपल सा काट दीजिए, ये 11 दान में कट जाएगा, ये 18 दान में कट जाएगा, तो 11 अनुपात 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था वह अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, ठीक ना, प्राइम नंबर कौन होता है, ठीक ना। तो 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केवल खुद से तथा 1 से विभाजित होती है, ठीक ना। वह अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, यानी कि जो 1 से विभाजित हो या तो खुद से विभाजित हो, ठीक ना, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या हमारा हो गया 1 3 5 7, इसी प्रकार आप जाते जाइए, ठीक ना। 11 हो गया, 13 हो गया, ये मतलब 1 से कट सकता है, उसके बाद किसी से नहीं कट सकता। और अपने आप से यानी कि मान लीजिए 3 को काटने के लिए 4 है, ठीक ना, तो 1 से कट सकता है, नहीं तो आपका यहाँ पर 3 से ही कट सकता है, ठीक ना। यानी 3 को काटने चाह रहा है तो 3 से कट सकता है, या तो 1 से कट रहा है कटता है, ठीक ना। उसके बाद यहीं पर देख लीजिए 5 किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, यानी कि या तो 5 से कटेगा। तो यहीं पर पूछा है, यहाँ पर देखिए केवल खुद से तथा 1 से विभाजित होती है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर जो है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 7 है, ठीक ना, जिसके तुरंत बाद 9 है और उसके तुरंत बाद 5 नहीं है, ठीक है।
उसके तुरंत बाद 5 नहीं है, ये आपसे ढूंढना था, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आराम से बना सकते थे, ठीक ना। तो डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी ढूंढ सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देख ही लेते हैं, टाइम है तो टाइम अभी है तो देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, तो अनुक्रम के कितने 7 यहाँ पर है, ठीक ना। 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर भी है, उसके बाद यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक ना, जिसके तुरंत बाद यानी कि बाद में 9 है तो यहाँ पर भी 9 है, ठीक ना। उसके तुरंत पहले यानी कि उसके तुरंत पहले 5 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो ये हमारा हो सकता है, ये हमारा नहीं हो सकता, ठीक ना। अब देखिए ये भी हमारा नहीं हो सकता है, ये भी हमारा नहीं हो सकता है, ये हमारा हो सकता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी हमारा नहीं हो सकता, ठीक ना। तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, आराम से, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अभी भी पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इसको आप अच्छे से रिविजन कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पैटर्न ज्ञात करने के लिए संकेतों का अनुक्रम को ध्यान दीजिए, ठीक ना। यानी कि पैटर्न कुछ इस प्रकार बन रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा पैटर्न बनेगा, देखिए ये यहाँ पर है तो ये अब की बार यहाँ पर आ गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर अब की बार ये कहाँ चला जाएगा, ठीक ना। यानी कि ये इस कोने में है तो यहाँ पर इस कोने में आ गया, ठीक ना। तो नॉर्मल स्वाभाविक बात है, ठीक ना। ये अब की बार कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक ना। उसके बाद ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर, उसके बाद ये यहाँ पर तो ये यहाँ पर, ठीक ना। तो सिंपल सा है ये, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं, ठीक ना। तो बाकी इसे आराम से बना सकते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये यहाँ पर आ जाएगा, गोला वाला, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए गोला वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद ये गोल वाला यहाँ पर आ जाएगा और चौखुट वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद त्रिभुज वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में ऐसा है, ठीक ना, तो वही देखते हैं, ठीक ना। तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन यहाँ पर 2 में, ठीक ना, यानी कि इसमें भी है इसमें भी, ये दोनों तो नहीं हो सकता, ठीक ना। तो इसको ये देख लेते हैं कौन हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये परफेक्ट बैठ रहा है, ये परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, विवरण दिया गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर कथन भी दिया गया होगा, ठीक ना। और आपको निष्कर्ष बताना, ठीक ना। यानी कथन यही हो गया, ठीक ना। विवरण जो हो गया ना वही कथन हो गया, ये निष्कर्ष हो गया, आपको बताना था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। बाकी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कौन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक ना। केवल निष्कर्ष एक मेल खाता है, ठीक ना, बाकी 2 मेल नहीं खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे और वीडियो देखने के लिए, ठीक ना। तो 64 नंबर पूछा था, भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे। यानी कि उस समय का करंट अफेयर्स से पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बाकी इससे तो आपका लेना देना नहीं है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका 65 से 67 तक, ठीक ना, यानी कि ये 65 से 67 तक है, ठीक ना। इसको DI कहते हैं, ठीक ना। इसको DI अच्छे से देख लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर देख लीजिए 65 नंबर क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सभी छात्रों को रसायन शास्त्र के भौतिक शास्त्र के कितना प्रतिशत अंक अनुपात में है, ठीक ना। तो 65 का करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी देख लीजिएगा, ठीक ना। तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। 98% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 66 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि S3S1 भौतिक में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात कितना है, ठीक ना। तो इसमें अनुपात कितना है आप सभी बना लीजिएगा, बाकी इसका नॉर्मल है, आराम से बना लीजिएगा। DI पढ़िएगा, ठीक ना, यानी कि ये ग्राफ वाला आराम से पढ़िएगा, ठीक ना। उसके बाद आंसर तो आराम से आ जाएगा, ठीक ना। तो 66 की करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15/19 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका PDF हम टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए होंगे, ठीक ना। तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से ले सकते हैं, ठीक ना। 67 नंबर पूछा था, छात्र S2 और का S4 दोनों विषमों यानी विषयों में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात कितना है, ठीक ना। यानी कि दोनों के कुल मतलब विषयों में अनुपात कितना है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 30:1
31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा जाता है। तो 68 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना, 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 69 नंबर में 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन काले स्थान में किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था ये आपसे पूछा गया था। तो 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर में, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था, तो इसमें पहला भारतीय कौन था यही आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइना नेहवाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था 10-405 डिग्री का मान होता है, ठीक ना, तो 10-405 डिग्री का मान कितना होता है ये आपसे पूछा है था। नॉर्मल क्वेश्चन है यार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना, यानी कि 71 का क्या हो जाएगा, तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि -1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कथन दिया गया है, ठीक ना, 19 का दिया गया होगा, ठीक ना, तो इसको पढ़कर आपको जवाब देना था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है ये सब, ठीक ना, तो आराम से दे दीजिएगा। बाकी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों ए और आर सही है, ठीक ना, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, ठीक ना, तो ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सा है, यानी कि सबसे न्यूनतम जिसे कम भिन्न कौन सा है, ठीक ना, यानी सबसे छोटा क्या है ये आपसे पूछा गया। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं। किस प्रकार बनाना है, तो यहाँ पर देखिए 6/5 है, ठीक ना, यानी कि 6/5 है, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि कुछ इस प्रकार कर लीजिए 6/5 है, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर प्लस कर दीजिए, ठीक ना, यानी कि 6/5 हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, उसके बाद 3/2 हो जाएगा, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा, ठीक ना, 5/4 हो जाएगा। अगर लेना चाहते हैं तो एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो क्रॉस वाइज कीजिए। 6×5 यहाँ पर कितना, 6×3 18 हो जाएगा, यहाँ पर यानी कि 5×4 20 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब की बार इधर से गुना कर देना है, ठीक ना, यानी कि सिंपल से इसी प्रकार करते जाना है और आपको पता चल जाएगा कौन इनमें से सबसे न्यूनतम है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6/5 सबसे कम है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है यदि इसको इस प्रकार लिखा जाता है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है यार, कोडिंग टू कोडिंग वाला क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है यह कथन कि मानव के सबसे यह छोटा सा कदम मानवता के लिए सबसे बड़ी, यानी कि कुछ इस प्रकार दिया गया, ठीक ना, तो ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019 से 20 में प्रक्षेपित किए जाने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, ठीक ना, तो इसका नाम क्या है ये आपसे पूछा गया था। तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उस समय करंट अफेयर मान लीजिए, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आदित्य, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एस्टेरियोपोरोसिस, यानी कि एस्टेरियोपोरोसिस किस अंग से संबंधित है, यानी कि ये किस अंग से संबंधित है ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है यार, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा फेफड़े, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित गड़बड़ शब्द को पुनः इस प्रकार बनाए कि सार्थक वाक्य बन जाए, ठीक ना, यानी कि ये गड़बड़ मतलब कि सजाया गया है, ठीक ना, इसको एक प्रकार यानी कि सिंपल भाषा में लिखना है, ठीक ना। 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 78 है, ठीक ना, तो 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो ये किस प्रकार क्रम में रहेगा ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहले 6 उसके बाद 9 5
8-7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी ये आपसे पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था यार, ये तो सभी जानता होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलायन यानी मंगलायन को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, यानी किस वर्ष लॉन्च किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014 को, यानी कि ये भी करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, पी का भाग है, ठीक है ना, क्यू का जोड़ है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी बना लेंगे, ठीक ना। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कोट थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक ना, यानी कि इसका मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना। इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कोड को यदि इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर जो है कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो बांग्लादेश से लगती है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर जो है, नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, श्रेणी में यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 1, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर कितना हो रहा है 2, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर कितना हो रहा है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर भी हमारा यानी कि यहाँ पर हमारा 2 हो रहा है, ठीक ना, और यहाँ पर भी हमारा 2 हो रहा है, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा 4 हो रहा है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 4 हो रहा है। तो सिंपल सा इसमें 4 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 16, तो 16 तो आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस प्रकार लॉजिक लगेगा यार यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार लॉजिक लगेगा, यानी 85 में किस प्रकार का लॉजिक लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये तो हो रहा है यहाँ पर देखिए 3 से 4 यानी कि 1 बड़ा, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर 2 बड़ा, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर कितना बड़ा, तो यहाँ पर भी हमारा 2 बड़ा, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर कितना बड़ा 4 बड़ा, ठीक ना, उसके बाद हम यहाँ पर कितना बड़ा है यार, यहाँ पर हम 2 बढ़ाते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर 14 हो जाता है, और 4 भी बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 2 ही बढ़ाना होगा, ठीक ना, 2 बढ़ाइए 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद 4 बढ़ा दीजिए 18, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सब सम्मानित है, ये सभी सम्मानित है, लेकिन ये सम्मानित नहीं है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतना है यूनिट है तो इसका योगफल कितना होगा, ठीक ना, यानी कि इसका योगफल कितना हो जाएगा ये आपसे पूछा गया था। तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 169 वर्ग यूनिट, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था यदि इसको यानी कि इसका मान x और y का मान निकाल के, यानी कि ये आपको विलोपन विधि से सिंपल सा बनाना था, ठीक ना, यानी कि कुछ इस प्रकार बनाना था 4x + 5y, ठीक ना, उसके बाद बराबर है 14, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा x - 5y बराबर यहाँ पर 16, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना था, 5 कट जाएगा, ठीक ना, इसको घटाइए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो माइनस यानी कि माइनस यहाँ पर 3x, ठीक ना, 3x, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा कितना 2, ठीक ना, तो 3/2 यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिंपल सा इसे बना लीजिए, विलोपन विधि से बनाइएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 और -2, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको 450 को बड़ा गुणनखंड क्या होगा, यानी कि इनमें से मतलब सबसे बड़ा गुणनखंड जो इस दोनों से कट जाए, ठीक ना, सिंपल सा यही बताना था, ठीक ना, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 89, यानी कि 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90, यानी कि 90, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 90। सबसे बड़ा पूछ रहा है, इससे भी इससे भी कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था LM इतना है, ठीक ना, MN 2:3 है, तो NL कितना हो जाएगा, ठीक ना, नॉर्मल है, यहाँ पर देखिए n यहाँ पर है, ठीक ना, तो इसका अनुपात 3 है, ठीक ना, उसके बाद देखिए l यहाँ पर है, इसका अनुपात 3 है, ठीक ना, तो 3 है अनुपात यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए
एल का अनुपात यहाँ पर कितना है, यानी कि एल का अनुपात 3 है, ठीक ना, और यहाँ पर एन का भी अनुपात 3 है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर किस प्रकार बनेगा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यानी कि ये कितना नंबर है, 90 नंबर है, ठीक ना। तो सिंपल सा ये किस प्रकार बनेगा, तो यहाँ पर देखिए, यानी कि ये हमारा हो जाएगा एल एम, ठीक ना, एल एम यानी कि 3:5, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा कौन, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिएगा 5:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक ना। यानी पहली तो हमारा गंगा है, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की, ये आपसे पूछा गया था। तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी नदी दो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक ना। तो यहाँ पर दूसरी नदी पूछ रहा है तो गोदावरी ही हो जाएगा, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ओवरऑल में पूछा है भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो गंगा नदी है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2x² + 3xy - 2y² इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 1 से 100 तक गिनती में 5 अंकों की सबसे कितनी बार आता है, ठीक ना। यानी 5 अंक कितनी बार आता है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बच्चा बोला, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पहले तो 5 हो जाएगा, उसके बाद 15, यानी कि इस प्रकार जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 20 बार आता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस प्रकार भी बना सकते हैं, यानी कि 100/5 कर लीजिए, ठीक ना। इसको काटिएगा तो ये 20 दिन में कट जाएगा, सिंपल सा बात है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन है तो आराम से बना लीजिए। 94 का करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 100 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है। तो ये किस भारतीय शहर में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा ये क्वेश्चन था, ठीक ना। यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य, ठीक ना, यानी कि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपया है, ठीक ना। आधा किलो सब्जी का मूल्य कितना होगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, ये तो आप आराम से बना लेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए 2.5 किलो किसे कहते हैं, यानी कि 2 किलो 50 ग्राम 500 ग्राम, ठीक ना। यानी 2.5 kg को हम 2.5 किलो कर देते हैं, ठीक ना। तो 120 रुपया, ठीक ना। तो नॉर्मल क्वेश्चन है यार, इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 120 बटे यहाँ पर क्या करना था, तो 120 बटे यहाँ पर 2.5, ठीक ना, गुने 1/2 कर दीजिए, ठीक ना। 1/2 सिंपल सा इसको उड़ाइएगा तो यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा। इसको काटिएगा तो ये कितना दिन में कट जाएगा, तो ये यानी कि ये कट जाएगा हमारा 25, यानी कि 4 दिन में, ठीक ना। उसके बाद इसको काटिएगा तो ये 60 दिन में, यानी कि इसको गुना कीजिए, सिंपल सा बात है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको इस प्रकार बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 24 आ जाएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि 1 0 होगा, यहाँ पर देखिए 120 है ना, सॉरी यहाँ पर 2 0 दे दिए थे, तो यहाँ पर 1 0 होगा। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 2.5 kg है, यानी कि 120 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो बट्टे यहाँ पर 2.5 हो जाएगा, ठीक ना। इसको उड़ाइएगा तो गुने यहाँ पर 1/2 करना है, ठीक ना। यानी कि इसको उड़ाइएगा तो 1 0 होगा, ठीक ना। तो ये हम 2 0 दे दिए थे, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिए कुटिएगा तो 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। DRDO द्वारा विकसित आकाश है, ठीक ना। विकसित आकाश किस प्रकार है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतत से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन पूछा था, यदि कुट भाषा को इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है यार, कोई भी बना सकता है, ठीक ना। यानी थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक ना। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 2015 में संसद में पेश किया गया GST का विधेयक है, ठीक ना। तो GST का विधेयक किस प्रकार है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है, एक संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था, यानी कि इसका कोड नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि
ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय था, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न पूरा समाप्त हो जाता है, ठीक ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट, तब तक लीजिए जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत